नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज है, यूके पीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चरल सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। नमस्कार साथियों, अब तक जो काम यूपी ट्रिपल एससी करता था वो काम अब यूपी पीएससी ने भी करना शुरू कर दिया है। और वो काम क्या है? वो है भर्ती का भर्ता बनाना। ये भी उसी ढर्रे पर चल रहे हैं। और अब यहाँ से जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो है ये कि जो जुलाई में परीक्षा होनी थी पीसीएस की, अब बहुत हद तक संभव है कि वो परीक्षा जुलाई में नहीं होगी। बहुत हद तक ये बात संभव है कि ये परीक्षा जुलाई में ना हो, क्योंकि ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि ये जुलाई में नहीं हो पाएगी। अब ये न्यूज़ है आज की, देखो प्रमुख परीक्षाओं का अता पता ही नहीं है। क्या लिखा है ज़रा पढ़ लेते हैं। देखो आप, 5 परीक्षाएं हो चुकी हैं स्थगित, जून में भी 2 परीक्षाओं का टलना तय। यानी अब ये प्रॉपर बात सिद्ध हो चुकी है कि ये सारी परीक्षाएं आगे बढ़ेंगी। अब देखो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी की ओर से स्थगित की गई सभी प्रमुख परीक्षाओं के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आयोग इन दिनों केवल सीधी भर्तियां करा रहा है। सीधी भर्तियों का मतलब ये होता है जिनमें एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं और सीधे सिलेक्शन हो जाता है, और वह भी विशेषज्ञता वाले पदों पर। यानी इनके लिए हम और आप जैसे लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट भर्तियां होती हैं ये। जिन भर्तियों के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उनकी तिथि ही तय नहीं है और होनी भी नहीं है। आयोग इन दिनों विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञता वाले चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के पदों पर सीधी भर्ती करवाकर इंटरव्यू ले रहा है और ये सारे काम कर रहा है। लेकिन जो बड़ी परीक्षाएं हैं, जैसे देखो ज़रा, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 का आयोजन 17 मार्च को प्रस्तावित था, लेकिन परीक्षा स्थगित कर दी गई। इसे जुलाई में संभावित बताया गया, लेकिन अब तक पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की नई तिथि घोषित नहीं की गई। इसका मतलब यह है कि जुलाई में ये होने वाली नहीं है, ये बात तय है। तो ये सारी की सारी जो परीक्षाएं हैं अब ये आगे बढ़ेंगी। अब देखो, इसका जो नुकसान है वो है ये कि पहले तो पीसीएस आगे बढ़ेगा, ठीक है, पीसीएस के बाद फिर आरओ एआरओ आगे बढ़ेगा, और आरओ एआरओ के आगे बढ़ने के बाद हमारा फंसा हुआ जो भाई एक लंबित वैकेंसी है जो कि है बीईओ की, ये भी आगे बढ़ेगी। अब मान के चलिए बीईओ परीक्षा जो है इस साल के अंत तक ही नोटिफिकेशन आने की संभावना है, क्योंकि इस साल के अंत तक ही ये परीक्षाएं, चाहे पीसीएस की हो या फिर आरओ एआरओ की हो, ये हो पाएगी, ठीक है। उसमें भी जैसे आप देख लो स्थिति क्या है। तो स्थिति है ये कि अभी कुछ समय पहले जो है रेडियोलॉजिस्ट के 70 पदों पर इंटरव्यू लिया गया था और सब के सब खाली रह गए, कोई पद भरा ही नहीं गया, है ना। यहाँ पर आप देख लो। अब इन पदों के लिए विद्यार्थी मिल नहीं रहे हैं, और जिन पदों के लिए विद्यार्थी मिल रहे हैं उनकी परीक्षा आयोग नहीं करवा रहा है। जिनके लिए लाखों लोग तैयार बैठेंगे, हमें बना लो, हमें बना लो, उनको छोड़ करके जो है ऐसे पदों के लिए भर्ती करवा रहा है जहाँ पर अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो भाई, तो बहुत गंभीर स्थिति है। यहाँ पर एक और न्यूज़ है आरओ एआरओ को लेकर के, उसको भी देख लो। पेपर लीक में फंसे स्कूल ने नहीं माना आयोग का नियम। देखो आप, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी परीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण की जांच के दौरान एक निजी स्कूल के स्तर से लापरवाही सामने आई है। पेपर लीक की जांच कर रहे एसटीएफ को साक्ष्य मिले हैं कि बिशप जॉनसन इंटर कॉलेज कटरा से पेपर लीक हुआ, वहां पर लोक सेवा आयोग की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। अब सवाल ये है कि देखिए, स्कूल की तो गलती इसमें है ही, स्कूल से ज़्यादा गलती आयोग की है, क्योंकि आयोग ने ऐसी जगह सेंटर बनाता क्यों है, थोड़ा सा जांच वाँच करनी चाहिए भाई। स्कूल के प्रिंसिपल को केंद्र व्यवस्थापक की जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने दूसरे स्टाफ को यह काम सौंप दिया। इस प्रकरण में एसटीएफ ने इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को नोटिस देकर बयान के लिए बुलाया है। लोक सेवा आयोग की ओर से आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी को कराई गई थी।
उसके बाद ये पेपर लीक हो गया और फिर जो है इस भर्ती का भर्ता बनने को अब जो है तैयार है। अब आप ये समझिए कि ये पेपर कब होगा। अब मान के चलिए कि पहले पीसीएस होगा। पीसीएस होगा कब? पीसीएस होगा अगर जुलाई में हो गया तब तो ठीक है, और जुलाई में नहीं हुआ तब फिर ये होगा सितंबर या अक्टूबर में। अब सितंबर अक्टूबर में पीसीएस होगा तो मान के चलिए फिर नवंबर या दिसंबर में ही आरओ के होने की संभावना बन रही है। इससे पहले ये नहीं होगा। तो बहुत गंभीर स्थिति आ चुकी है, क्योंकि अब ये भर्तियाँ जितनी लेट होंगी उतनी ही आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो ये एक समस्या है। अब हम और आप इसमें यार देखो कुछ नहीं कर सकते, आयोग स्तर का काम है और आयोग पूरी तरीके से पेपर लीक से बचना चाहता है, इसी वजह से ये सारे काम कर रहा है। अब पेपर तो जो है मान के चलिए गर्मी में कोई पेपर नहीं होगा, गर्मी में आप लोग घर रहिए। अब पेपर जो भी होंगे सर्दियों में ही होंगे, बढ़िया आराम से स्वेटर वेटर पहन के जाना और पेपर दे के आना। और कोई अपडेट होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।